इतना सताव सह कर के भी हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं। अगर वही मारपीट करके विश्वास करने में लग गए रहते तो आज पूरा दुनिया क्रिश्चियन हो गया रहता। हाय दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। मैं आज उन बातों के विषय में बात करना चाहता हूँ और उन विषयों के ऊपर मैं आज बोलना चाहता हूँ जो अन्य धर्मों के लोगों को लगता है कि मसीह लोग लाचार होते हैं, कुछ जवाब नहीं देते, उनके ऊपर गलत गलत आरोप लगाते हैं और उनके चर्चों में घुस के मारपीट करते हैं। इन सब बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ और मसीह लोगों को क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं आज उन भाई बहनों को कहना चाहता हूँ जो मसीह में हम लोगों को सताते हैं, हमारे चर्चों में घुस कर मारपीट करते हैं, हमारा घर में भी अगर प्रार्थना चलाते हैं तो वहाँ पे भी परेशान करने के लिए आ जाता है और प्रार्थना सभा बंद करवाता है और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाता है और पैसा दे करके लोग लालच के आरोप लगा कर परेशान करता है। पुलिस भी आ जाता है उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने। देखिए, चाहे तो हम लोगों को Persecution in India is at an all-time high. मैं विश्वास करता हूँ, चाहे मेरा गला भी कट जाए, मेरे सर भी फूट जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, मैं कभी उड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसी ने मुझे बनाया है, उसी ने मुझे जीवन दिया है। I'm here in central India. We just met with believers from an area called Chhattisgarh that has been devastated by extremists. 10 लोग मेरे को मारे, लातों लात मारे, मारते समय भी उन लोगों को उन्हीं लोगों को भाषा में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी पहले वैसे ही थे और उन्हीं में से हैं। यीशु मसीह में आने के बाद ही हमारा जीवन बदला, नहीं तो हम लोग भी पहले मार ही पीट करने वाले थे, दंगा ही करने वाले टाइप के लोग थे और मुंह पे जवाब देने वाले ही लोग थे। जानते हैं आज दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं और सब पावरफुल है और सोशल मीडिया भी उन्हीं का है। सबसे अमीर लोग सब क्रिश्चियन लोग ही हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्रिश्चियन लोग। हम लोग बाइबल के वचनों से बंधे हुए हैं, बाइबल के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं और प्रभु यीशु मसीह के कहे के वचन के अनुसार अपना जीवन चलाने की कोशिश। बाइबल यूँ बताता है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह खुद अपने सताने वालों को माफ़ किया है और उनको जो मारता पीटता था उन्हें भी माफ़ किया है। और जब यीशु मसीह को पकड़ने आता है और एक चेला अपने तलवार निकाल करके एक सेना को कान काट देता है तो प्रभु यीशु मसीह डांट कर उसको रोक देता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो, मेरे कहने पर स्वर्गदूत 12 पलटन आ सकता है और एक पलटन में 6000 से स्वर्गदूत होता है और एक सेना लगभग कुछ समयों में 1,85,000 को ख़त्म कर सकता है। तो आप लोग जान सकते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सताने वाले को कुछ नहीं कहा तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे हो, चाहे हमें सताए, चाहे गाली दे, चाहे कुछ भी कर ले, हमें उनको माफ़ ही करना है और उनसे प्रेम। एक बात जानते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को थोड़ा भी कह देता ना, थोड़ा भी कह देता कि अपने जो आपको सताता है अपना सेल्फ डिफेंड कर सकते हो, जो तुम्हें मारता पीटता है उसे भी तुम मार पीट सकते हो, तो आप सोच नहीं सकते हो कि हम क्रिश्चियन लोगों के पास कितना सामर्थ्य होता और हम लोग कितना बलवान होते। इतना ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते। इतना सताव सह कर के भी हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं। अगर वही मारपीट करके विश्वास करने में लग गए रहते तो आज पूरा दुनिया क्रिश्चियन हो गया रहता। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं लगता है, तो अगर बाइबल का पुराने नियम पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि मसीह लोग जो परमेश्वर विश्वास करता है कितना ज़्यादा सामर्थ्य होता था, कितना बलवान होता था। यहोवा परमेश्वर जब इजरायली लोगों को उसका देश लौटाने को कहता है तो बहुत उनके ज़मीन में घर बना लिया रहता है, तो सबको भगाता है और एक आदमी 800 आदमी को मार देता था, हजार आदमी को एक आदमी ख़त्म कर देता है, इतना बलवान। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आप इजराइल देश को देख लीजिए। वो यहोवा परमेश्वर का बनाया हुआ वो देश है, कितना छोटा है, दुनिया के नक्शे पर सही से दिखता भी नहीं है, लेकिन वो कितना सामर्थ्य है। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, इजराइल देश के बारे में, कितना सामर्थ्य देश है। अगर दोस्तों इतना ही आप लोगों को अपने धर्म की रक्षा चाहते हो और धर्म की रक्षा करने में पावर दिखाते हो तो ये वीडियो देखिए और इन लोगों से जाकर लड़िए। देखिए आप लोगों के धर्म का कितना विरोध करता है और आपके धर्म के लोगों को कितना उल्टा पुल्टा खुलेआम आपके धर्म को मजाक उड़ाते हैं। आप लोग तो इनको कुछ नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, पूजा नहीं। खुले हम आपके धर्म को मजाक उड़ाते हैं। आप लोग तो इनको कुछ नहीं कर सकते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हो जैसे तुम लोग करोगे वैसे वही वो लोग भी तुम्हारे साथ करेंगे और तुम्हारे ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है लोग, इसलिए आप लोग उनके पास नहीं जाते हैं। भले ही आप लोग मुंह पे
लेकिन मसीह लोगों को, जो आप लोगों को कुछ नहीं कहता है, समाज की भलाई के लिए काम करता है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर काम करता है, तो भी हम लोगों को इतना सताते हैं, हम लोगों से लड़ने भिड़ जाते हैं, हमारे चर्चों को तोड़ने आ जाते हैं। क्रिसमस डे पर इतना सारा हंगामा किए हम लोगों को सताने के लिए। लेकिन एक बात है, हम नए नियम के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। पुराना नियम नए नियम का परछाई है। यीशु मसीह हमें सब प्रेम से जीतने को कहा है और प्रेम के साथ स्वर्ग राज में परमेश्वर के साथ संगति करने को कहा है। और सब जाति के लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है, अपना जान दिया है और सबके लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। और जाति जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने भी धर्म का लोग हो, आपको सब कोई मसीह में मिलेगा। क्योंकि बाइबल का वचन बताता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये भी वचन लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं। तो दोस्तों सुनिए, मैं आप लोगों से झगड़ने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ना आपसे लड़ने के लिए। मेरे प्यारों भाइयों और बहनों जो हम लोगों को विरोध करते हैं, क्रिश्चियन लोगों को सताते हैं, तो सुनिए, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों से यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। इतना प्यार करता है कि खुद को अपने आपके लिए दे दिया है, हमारे गुनाहों के लिए खुद को दे दिया है, ताकि जो गुनाह हमारे ऊपर आए वो अपने ऊपर ले। आप अपने आप को गलत रास्ते से हटाइए, क्योंकि अब समय खत्म होने वाला है। यीशु मसीह का आगमन निकट हो गया है और अनुग्रह युग खत्म होने वाला है। फिर से उद्धार नहीं मिलेगा, फिर से अनुग्रह नहीं मिलेगा, इसका टाइम नज़दीक आ गया है। इसीलिए भाइयों और बहनों, आप लोगों से बहुत निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करिए, अपने पापों से फिरिए, अपने जवानी की अभिलाषाओं से फिरकर यीशु मसीह के पास आइए। चाहे आप कितना भी परेशानी में हो, कितना भी दिक्कत में हो, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा कर देगा, आपके हर एक गुनाह। और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना जीवन दाता मानिए, आपको आपके पापों से छुड़ा करके और उद्धार का जीवन देगा। तो इन बातों से आपको बहुत प्रभु आशीष दे और अपने जीवन और अपने अनंत जीवन के लिए सोचिए। दुनिया की बातों को छोड़िए और स्वर्ग राज के जीवन के बारे में सोचिए। तो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बहुत ऐसा